Hello, everybody, and welcome to our regular Thinking Thursday. And today we have a wonderful speaker, and the topic also is very interesting. And we have Dr. Govind right here in the middle. You can see him. And the topic is something to do with time and the eternal process of time, I think, and how Kal Chakra ki gati, that's the topic, the speed with which maybe Kal moves or time moves and how it affects us. So it's a very deep and interesting topic, and I am really curious to know about this subject, as all of us are. And Shakuntala is going to put on the slide, and Swati Sharma is going to introduce our esteemed speaker. So there we go. The slide's going to be up in a few seconds. And there it goes. And Swati, over to you to introduce our guest speaker. थैंक यू मैम। आज गोविंद गंधे जी को इंट्रोड्यूस करने का मौका मुझे मिल रहा है, बट जब मैं इनकी जीवनी पढ़ रही थी और जो इनका जो बायोडाटा है, इट इज टू मच टू पुट इनटू स्मॉल इंट्रोडक्शन। आई थिंक अभी तक के जीवन में हम लोग अभी जितना सोच पाए हैं, उन्होंने इससे ज्यादा अभी कर लिया है। 25 से ज्यादा किताबें लिख ली, मतलब सोच करके भी मुझे तो गूज बम्प आ रहे थे। और मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा इंप्रेस होती हूँ, लेकिन संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है जिसके कि मार्गदर्शक भी हैं, जानकार भी हैं, और साथ में शोधकर्ताओं की मदद भी करते हैं। एक इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट के लिए दिस इज ऑलरेडी एन ऑनर कि मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आज समबडी जो कि संस्कृत के इतने महान समन्वयक और ज्ञाता और डॉक्टरेट सभी कुछ है। सो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके के बारे में ये रहता है कि जो सिर्फ अध्यापन का काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रेरणादायक बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो गोविंद गंधे जी हैं वो हमारे लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं आप यहाँ पर, कि इतना सारा काम एक जीवन में किया जा सकता है। तो आप 30 सालों से लगभग टीचिंग, रिसर्च और एकेडमिक लीडरशिप का लगातार योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में आप कालिदास संस्कृत एकेडमी उज्जैन के डायरेक्टर हैं, जहां आप संस्कृत और भारतीय नॉलेज ट्रेडिशन को आज के समय से जोड़ने का काम कर रहे हैं। संस्कृत में आपने पीएचडी की है, डीलिट किया है, और हाईएस्ट डिग्रीज के साथ आपने रिसर्च स्कॉलर्स को, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स को गाइड भी किया है और वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। आपने 25 से ज्यादा बुक लिखी हैं और नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने विचार शेयर किए हैं। आपका काम सिर्फ एकेडमिक नहीं है, एक मिशन जैसा दिखाई देता है। इसीलिए आपको कई प्रेस्टिजियस स्टेट और नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो आज का सेशन सिर्फ एक लेक्चर नहीं है, बल्कि एक लर्निंग और इंस्पिरेशन का अनुभव होने वाला है। तो आज हम तहे दिल से वेलकम करते हैं हमारे स्पीकर डॉक्टर गोविंद दत्तात्रेय गंधे जी का। वेलकम डॉक्टर साहब। धन्यवाद। धन्यवाद। आज का विषय भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप विषय के बारे में आप खुद ही बताएं तो अच्छा रहेगा। जरूर। आकाशे तारकम लिंगम, पाताले हटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालम, लिंगत्रयम नमोस्तुते। आप सभी को सादर नमस्कार। और कल और आज 2 दिन मिलकर हम भारत का एक ऐसा त्योहार मनाने जा रहे हैं जो सीधे सीधे हमारे ब्रह्मांड की खगोलीय घटना से जुड़ा हुआ है, और आज हमने विषय भी ऐसा ही चुना है। मैं सर्वप्रथम तो सुश्री स्वाति शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आप सबसे बात करने का, आप सबके सम्मुख अपनी बात रखने का मुझे अवसर दिया है, और के बहाने मुझे कुछ नए स्कॉलर्स के साथ में जुड़ने का अवसर भी मिला है। इसलिए मैं
आप सभी को जो इस मीटिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं और कोशिश करूंगा कि आप सबको यह काम, आज का जो हमारा बातचीत है, ध्यान में आएगी। अभी स्वाति जी ने मेरा परिचय दिया, ये परिचय मैंने ही दिया था उनको, उसमें कोई गलत नहीं है, परंतु आवश्यक नहीं है कि उस परिचय के अनुसार आपको कुछ परिणाम मिले या कोई नई बात आपको सुनने को मिले। हो सकता है मैं जो बात बताऊंगा आपको वो सब आप पहले से जानते होंगे, हो सकता है कि कुछ बातें उसमें नहीं होगी, कुछ नहीं जानते होंगे, और हो सकता है कि कुछ बातें पूरी तरह से नहीं होगी। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। अ, मुझे लगता है कि आप सब लगभग मेरे ही आयु समूह के हैं, तो कुछ पुराने फिल्मी गीतों को हम लोग याद कर लेते हैं। आप लोगों ने शायद सुने होंगे, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल पल दिल के पास। अभी एक 1990 के आसपास एक पिक्चर आई थी क्रांति, उसमें एक बड़ा प्रसिद्ध गाना था, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ। ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इन गानों को हमने सुना था जरूर, परंतु ये गाने अ, उस विषय से संबंधित होंगे ऐसा कभी हमको सुनने के बाद में या हमको पिक्चर देखने के बाद लगा नहीं होगा कि इस गाने के जो बोल है, उस बोल में हमको एक ऐसे विषय की ओर ले जा रहा है जिसके बारे में सामान्य व्यक्ति कभी सोच नहीं पाता है। क्योंकि मैं तो उस विषय का हूं, तो मेरा ध्यान तुरंत गया कि मैं पल दो पल का शायर हूँ। इसके माध्यम से आखिर कहना क्या जाता है गीतकार, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, इसके बारे में कहना क्या चाहता है। जब तुलसीदास जी कहते हैं कि एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अच्छा, आप किसी से पूछिए कि आजकल दिखते नहीं हो, कहाँ हो, तो कहता है बिल्कुल फुर्सत नहीं है साहब, समय नहीं है। हमारे पास में समय नहीं है, सामने वाले के पास में भी समय नहीं है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। अब पल भर के अंदर प्रलय हो जाएगी, इस बात को कबीरदास जी बड़े अच्छे से जानते हैं और कहते हैं हमसे कि कल का काम आज कर ले। तो ये जो पल पल की बात है, घड़ी दो घड़ी की बात है, ये जितनी कहने में आसान होती है, हम बोलचाल के भाषा में भी कहते हैं कि मरने की फुर्सत नहीं है, हम बहुत काम है हमारे पास में। इतना व्यक्ति अपने कामों में व्यस्त है, उसको समझ में ही नहीं आता है क्या करे क्या ना करे। मेरे घर पे एक दूध वाला आता है सुबह, वो रोज आके बोलता है कि सर 8:30 बज गए, 8:40 हो गए, पता ही नहीं चला समय कहाँ निकल गया। कल तो मुझसे कह रहा था कि साहब नए साल के 12 दिन हो गए, पता ही नहीं चला। और सही बात है, इतने आयु हम लोगों की हो गई, कहाँ पता चला। ये जो समय है ना, इसका पता ही नहीं चलता, परंतु समय अपनी गति से चलता रहता है। और ये समय की ही गति है जिसके कारण इस संपूर्ण ब्रह्मांड की गति, दुर्गति, प्रगति सब कुछ हो रही है, पता ही नहीं चलता। समय बीतता गया, समय बीतता गया। आज यदि हम पूछे कि आज तारीख क्या है, तो तारीख हम तुरंत बता देंगे कि जनवरी मास की 15 तारीख है, 2026 का साल शुरू हो गया है हमारा। आसान सी गणना है, आसानी से याद रह जाती है, व्यवहार में भी है, और इसलिए हम आसानी से उसको बता भी देते हैं। किंतु क्या कभी हमारे मन में यह विचार आता है क्या कि ये जो 2026 वर्ष हुए हैं, इतनी ही गणना है इस संसार की? क्या इससे कहीं आगे जाकर है? हम मास गिन लेते हैं, वर्ष गिन लेते हैं। जो घड़ी जिसका समय देखने के लिए हम लोग प्रायः उपयोग करते हैं,
उसको यदि हम उसकी बात करें तो हमको लगता है कि क्या है समय 10:15 हुए हैं, 25 सेकंड हो गए हैं। इतना ही समय हम आधुनिक विज्ञान की घड़ी के माध्यम से बता पाते हैं। तो क्या समय की गणना इतनी छोटी है? अभी बीच में कुछ वैज्ञानिकों ने घोषणा की थी कि फलाने फलाने वर्ष के अंतर प्रलय हो जाएगा, सारी पृथ्वी नष्ट हो जाने वाली है। चर्चा चली था, मैं भी उस चर्चा में सम्मिलित था। मैंने कहा अभी कुछ नहीं होगा, अभी लाखों वर्षों तक कुछ नहीं होने वाला है। और जब लाखों वर्षों तक कुछ नहीं होने वाला है जब मैंने कहा, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि आखिर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कैसे कहते हो कि लाखों वर्षों तक कुछ नहीं होगा। तो मैंने उनसे कहा कि ये मैं कॉन्फिडेंस से इसलिए कहता हूं कि मेरे पूर्वजों ने, मेरे ऋषि मुनियों ने इसकी गणना करके रखी हुई है और ये बता के रखा हुआ है कि कब प्रलय होने वाली है, कब ये सारा संसार जलमग्न हो जाएगा। अभी तो बहुत काल बाकी है। ये निश्चित है कि इस ब्रह्मांड में प्रलय होने के लिए बहुत समय है, परंतु मनुष्य की आयु तो उतनी ही है। मनुष्य की आयु जो निर्धारित की हुई है उतनी ही मनुष्य मनुष्य जीने वाला है। उसके बावजूद भी बार बार मन में प्रश्न आता है कि आखिर ये सब चलता कैसे, क्या हो रहा है। तो मैं महाभारत का एक प्रसंग आपके साथ साझा करना चाहता हूं। महाभारत में एक यक्ष प्रसंग है। युधिष्ठिर को यक्ष प्रश्न करता है और युधिष्ठिर से यक्ष पूछता है कि युधिष्ठिर बताओ, क्या खबर है, क्या वार्ता है। प्राय हम लोग भी पूछते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो भाई क्या हालचाल है, क्या वार्ता है, क्या खबर है। पर युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया है, ये प्रश्न भी यक्ष ने पूछा था, गंभीर था। उत्तर भी युधिष्ठिर ने दिया तो वो भी गंभीर ही होना चाहिए। तो युधिष्ठिर कहता है कि हे यक्ष, इस संसार रूपी मोह की एक बहुत बड़ी कड़ाई है, उसमें सब प्राणी पड़े हुए हैं। रात दिन का ईंधन जलाकर, नीचे सूर्य की आंच लगाकर, महीने और ऋतुओं की करछुल से घोंट कर, काल हर समय उन प्राणियों को थका रहा है। बस यही एक खबर यहाँ है, जैसा अजर अमर प्रश्न है वैसा ही उसका उत्तर है। बड़ा एक जटिल भाषा में उत्तर दिया था यक्ष को युधिष्ठिर ने, परंतु उत्तर सही था कि प्रायः प्राणी मोह जाल में फंसते हैं और कब वो काल का ग्रास बन जाते हैं उन्हीं को पता नहीं चलता। समय बीतता जाता है, व्यक्ति मैं, मेरा, मेरा सब कुछ, पद प्रतिष्ठा संपत्ति रिश्ते नाते, इन सब के मोहजाल में ऐसा गूथा रहता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि ये जो समय है ये धीरे धीरे निकट आते जा रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं बचने वाला है। फिर भी व्यक्ति को ये काल की ही महिमा है कि काल अपने इस आवेश में, इस आगोश में इस प्रकार से व्यक्ति को जकड़ जकड़ लेता है कि समझ में ही नहीं आता। कब हमने जन्म लिया, कब बड़े हो गए, विवाह हुआ, नौकरी लगी, रिटायर हो गए, बुढ़ापा आ गया और अंतिम समय तक हमको पता ही नहीं चलता कि काल की गति क्या है। तो ऐसा ये काल है, बड़ा जटिल समय है, आता सबको है, समझ में किसी को नहीं आ रहा है। लोग कोशिश करते हैं कि इसको पकड़ ले। हमारे यहाँ शास्त्रों में इसका वर्णन किया है कि ये इसके बाल, काल के बाल जो है वो पकड़ में ही नहीं आते। काल आगे आगे दौड़ते रहता है, मनुष्य उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है। अब ये काल के बारे में इतनी सारी बातें हमारे पूर्वजों ने कही, और केवल कही नहीं,
तो संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन करने के बाद उसकी छोटी सी छोटी इकाई से लेकर बड़ी से बड़ी इकाई तक, और कब यह सृष्टि पूरी नष्ट हो जाएगी, उसका एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हमारे ऋषि मुनियों ने कर रखा है। मैं एक मिनट पर शेयर कर सकते हैं? वो उन्होंने अलाउ करना पड़ेगा। हाँ, हम ये चाह रहे थे कि आपके साथ कर में दिया जो कर दिया कर दिया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है हम आपको हाँ शेयर हाँ, करेंगे, तो बिल्कुल आपको दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए, आपकी दूसरी डिवाइस को कर दिया है। ये बड़ी सही है। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपके साथ में, मेरी आवाज तो सुन पा रहे हैं ना आप लोग? हाँ हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है अभी। हाँ हाँ। स्क्रीन पे पीपीटी आने दीजिए। चलिए, मैं तब तक आपसे बात करता हूँ, ये लोग कोशिश कर रहे हैं जी। स्क्रीन दिखाने की। हम्म। अब आपको दिख रही है क्या स्क्रीन? अभी ब्लैंक आ रही है, स्क्रीन दिख तो रही है मगर एक ब्लैंक स्लाइड आ रही है। पीपीटी नहीं दिख रहा है। पीपीटी को पावर एक पॉइंट शो में करिए, उसके बाद में वो स्क्रीन शेयर करिए। आप एक बार स्टॉप शेयर कर सकते हैं और फिर दोबारा से शेयर करिए, देख लो आप, तब तब तक मैं स्क्रीन आपसे बात दिखेगी। करता हूँ। हाँ जी। हाँ। अब आ रही क्लियर आपको स्क्रीन हाँ। कितने? हाँ, इसको बड़ा करिए। हाँ, परफेक्ट है, ठीक है। चलिए, करेक्ट। हम्म। तो मैं आपसे बात कर रहा था, जब हम कहते हैं कि इस समय पश्चिम में बहुत ज्ञान विज्ञान है, पश्चिम बड़ा मतलब क्या कहते हैं, प्रगतिशाली है। और एक समय ऐसा था, आज से कुछ वर्ष पहले, जब प्राय माना जाता था कि हम लोग बहुत पुरातन पंथी है, हमारे पास में ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं था। और जितना ज्ञान विज्ञान अभी इस संसार में दिख रहा है, वो 200-300 साल से आया है, ऐसा प्राय लोगों का मानना होता था। अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही है। परिस्थितियां इसलिए बदल रही है कि अब हमने हमारे अपने भारत के ज्ञान विज्ञान की तरफ मुंह कर लिया है। और अब हम अपने पूरे संसार को दिखाने में समर्थ हो रहे हैं कि देखिए हमारा ज्ञान विज्ञान कितना था। जब हम समय की बात करते हैं, तो हमारे पास में आधुनिक कालगणना में जिसकी हम गिनती कर रहे हैं, उसमें यदि हम घड़ी देखें, तो घड़ी में हमारे पास में 3 प्रकार की इकाई है। एक है सेकंड की, एक है मिनट की, और तीसरी है घंटे की। और 24 घंटे से ज्यादा हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हमारे घड़ी के माध्यम से, एक बात। दूसरी बात, सेकंड से नीचे हम नहीं जा पाते हैं। तो सेकंड से नीचे नहीं जा पाना और 24 तक ही जाना, ये दो बातें ऐसी है हमारे पास में। और इसलिए मैं एक स्क्रीन आपके साथ में शेयर किया है मैंने, कि काल गणना की जो सबसे बड़ी इकाई है, उसको हमारे यहाँ नील शब्द दिया हुआ है। अभी हो सकता है कि कुछ लोगों को यह पता हो, और हो सकता है कुछ लोगों को पता भी ना हो। तो जो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, और इस प्रकार से हम आगे जब बढ़ते हैं, मैं अभी जब अपने कालगणना के बारे में विस्तार से बताऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा। तो वर्तमान में भारत की जो कालगणना है, उस कालगणना की जो सबसे बड़ी इकाई है वो नील है। और कालगणना की जो सबसे छोटी इकाई है वो है परमाणु। श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको कुछ लोग अभी तक केवल गडरियों के गीत या कपोल कल्पित कहते थे, उस श्रीमद् भागवत महापुराण में
प्रायः होता ऐसा है कि जो कथाकार भागवत करते हैं वो इन विषयों को नहीं छूते हैं, क्योंकि ये विषय जो है थोड़े से लोकरंजक नहीं है, लोगों को एकदम से इसमें रुचि नहीं आती, इसलिए वो इसको स्किप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण का ही मैं आधार लेकर आपको बता रहा हूँ कि शुक मुनि ने दिवस की गणना की थी, और एक दिन रात में ये जो परमाणु काल होता है उसके बारे में बताया है। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 3 अरब 28 करोड़ 5 लाख, इतने परमाणु होते हैं एक दिन रात में। तो एक दिन रात में 86,400 सेकंड होते हैं। हम लोग इसको गणना कर सकते हैं। इसका अर्थ सूक्ष्मतम मान, जो सबसे छोटी इकाई है, वो है परमाणु। और जो परमाणु है, एक सेकंड का, एक परमाणु बराबर एक सेकंड का 33,968वां हिस्सा है। इतनी सूक्ष्म गणना हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्ष पूर्व की थी। और ये जो सूक्ष्म गणना है, यह खगोलीय ग्रह, खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्र और अन्य ग्रहों की गति के आधार पर नाप कर की हुई है, और इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। अब यदि आप पूछेंगे कि ये कैसे होता है, चलिए अब उसका उत्तर भी हम आपको देते हैं। अब सबसे पहले जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, उस दिन गणना के हिसाब से हम समझ लेते हैं। देखिए, सेकंड सबसे छोटी इकाई, फिर मिनट, फिर घंटा, 24 घंटे का एक दिन रात। ये हमारी सिंपल सी गणना है और बहुत आसान है, सबको याद रहती है। जो हमारे आधुनिक वर्ष की गणना है, उसमें 7 दिन रात होते हैं, तब एक सप्ताह बन जाता है। 28, 29, 30, 31, ये इसके अनुसार एक माह बनता है। कभी 31 का माह होता है, कभी आप सब जानते हैं उसमें। और 12 माह में एक वर्ष होता है, 365 दिन। आज विश्व में प्रचलित इस गणना की बात में केवल एक ही वैज्ञानिकता है, और वह गणना है कि ये पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने वाले समय पर आधारित है। बाकी उसके मास, दिन का खगोल से कोई संबंध नहीं है। तो ये तो हुई हमारी आधुनिक कालगणना, जिसको हम बड़ी वैज्ञानिक कालगणना कहते हैं। चलिए, तो हम आपसे बात करते हैं जिसके बारे में अभी मैंने बात की थी आपके साथ में, ये जो पल पल वाली बात है। तो देखो, हमारे पुराने जितने भी फिल्मों के गीतकार थे, वो इस कालगणना को संभवतः जानते होंगे, और इसीलिए देखिए उन्होंने एक पल के बारे में अपने गीत में बात की है। एक पल की भी छोटी इकाई है, उसको विपल कहते हैं। तो ये पूरा स्क्रीन आपके सामने है, 60 विपल को मिलाकर एक पल बनता है। 2.5 पल का 1 मिनट हो जाता है। 60 पल की एक घड़ी है, इसमें 24 मिनट है। 2.5 घड़ी का 1 घंटा। जिस घड़ी के बारे में और जिस पल के बारे में आपसे मैं अभी बात कर रहा था, वो हमारी ये ज्योतिष गणना की इकाइयां हैं। और 60 घड़ी का एक दिन रात, अहोरात्र बोलते हैं उसको संस्कृत में, उसको हम दिन रात कह सकते हैं। और फिर उसके दिन रात में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, आप सब जानते हैं, क्योंकि पूर्णिमा अमावस्या से हम लोग बड़े अच्छी तरह से परिचित हैं। तो इस प्रकार से 15 तिथि का एक मास बनता है। तो जो ज्योतिष की गणना है, उसमें 365 दिन, 15 घड़ी, 31 पल, 31 विपल और 24 प्रतिविपल बराबर 100 वर्ष। ये हमारी ज्योतिष की सूक्ष्मतम गणना है। अब हम चलते हैं इस छोटी गणना से लेकर बड़ी गणना की तरफ। ये आज जो विषय स्वाति जी ने चुना, मैं फिर से उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी उत्तरायण शुरू हुआ है, और उत्तरायण दक्षिणायन हम सब जानते हैं। और ऐसे ही जब हम ब्रह्मा जी की आयु की गणना करते हैं, तब परार्ध और उत्तरार्ध, ऐसे 2 उसके, प्रथम परार्ध और द्वितीय परार्ध, ऐसी उसकी गणना होती है। और ये जो जितनी गणना हो रही है, ये सब आज वर्तमान में प्रचलित है। किसी को आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है कि आखिर ये कैसे बताया जा रहा है। ये सब हमारे पास में प्रतिदिन के जीवन में उपयोग हम लोग करते हैं, परंतु केवल अंतर इतना होता है कि हमें पता नहीं होता है कि हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो आज हम इसके माध्यम से ही ये पता करना कोशिश करेंगे
कि जो हम लोग प्रतिदिन उपयोग करते हैं उसमें कितनी बड़ी वैज्ञानिकता, कितनी बड़ी गणना और कितने रहस्य छुपे हुए हैं। एक अगला स्क्रीन आपके सामने हमने किया है, काल गणना की लघुत्तम इकाई से महत्तम इकाई की ओर। अर्थात जिस काल के बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि समय है पता ही नहीं चलता, कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसकी हमारे ऋषि मुनियों ने गिनती कर ली। अब गिनती कैसे की है देखिए, हम परमाणु की बात करते हैं। परमाणु हमारे विज्ञान का एक बहुत प्रचलित और लोकप्रिय शब्द है। उस परमाणु के माध्यम से इस काल को गिनने का प्रयास हमारे ऋषि मुनियों ने किया। तो वो कहते हैं कि 2 परमाणु के बराबर होता है 1 अणु। हमारे अध्यात्म की भाषा में कहते हैं कि अणु रेणु परमाणु में परमात्मा वास करता है। तो यही वो परमात्मा है जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। जब 3 अणु बनते हैं तो एक त्रस रेणु बनता है, 3 त्रस रेणु से एक त्रुटि बन जाती है, 100 त्रुटि का एक वेद होता है, 3 वेद का एक लव, 3 लव का एक निमेष। यहाँ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये जो निमेष, ये जो इकाई है, यह इकाई है हमारे आंख की पलक झपकने में जितना समय लगता है उसको निमेष कहते हैं। अब उस निमेष के भी इतने भाग जो हमने अभी ऊपर से नीचे तक बताए, 3 निमेष से बनता है एक क्षण। सभी ने बचपन में जब संस्कृत विषय पढ़ा होगा तो उसमें एक बड़ा सुंदर सा सुभाषित सबने पढ़ा है, क्षणशः कणशश्चैव विद्यामार्थं च चिन्तयेत्, क्षण त्यागे कुतो विद्या, धन त्याग कण त्यागे कुतो धनम। अर्थात प्रत्येक क्षण का और प्रत्येक कण का व्यक्ति को सदुपयोग करना चाहिए। यदि क्षण नष्ट हो जाएगा तो वो विद्या प्राप्त नहीं कर सकता, और कण नष्ट हो जाएगा तो धन प्राप्त नहीं कर सकता। ये सुभाषित बचपन में हमने पढ़ा जरूर, परंतु उस समय कभी ध्यान में भी नहीं आया होगा कि जिस क्षण की बात सुभाषित के माध्यम से सुभाषितकार हमसे करता है वह क्षण काल गणना की इकाई का एक हिस्सा है। आज इस क्षण के बारे में हम बात कर रहे हैं कि एक क्षण की भी फुर्सत नहीं है। हम जब कहते हैं तो कि एक क्षण की भी फुर्सत नहीं, तो एक क्षण कितना बड़ा है इस गणना के माध्यम से आपको साफ दिखाई देगा। फिर ये 5 क्षण की एक काष्ठा, 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु की एक नाड़िका, 2 नाड़िका का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक दिन रात। ये हमने परमाणु से प्रारंभ किया। एक दिन रात में कितने सारे इकाई है, जब गिनती करते हैं हमें तो कहते हैं कि एक दिन निकल गया, एक रात निकल गई, रात बीत गई, दिन बीत गया। परंतु ये दिन और रात के बीतने के अवसर पर इतने सारे गणना की इकाइयों का प्रभाव है, और इतनी सारी गणना की इकाइयां मिलकर फिर पूरा एक रात दिन हमारा बीत जाता है। अब देखिए, फिर 7 दिन रात का एक सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह का एक पक्ष हो गया, 2 पक्ष में एक मास, 2 मास में एक ऋतु। यहाँ पर जरूर मैं फिर आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग बात कहना चाहूंगा। एक वही, मैं थोड़े से जब विद्यालयों में महाविद्यालय में बात करता हूँ तो ये जो गाने वाने बजा के उनको सुनाता हूँ। अभी पता नहीं हमारे पास में समय कितना है, कितनी देर हमको बात करनी है, तो इसलिए थोड़ा संक्षेप में, ताकि कुछ समग्रता के साथ आपके साथ में बात कर सकूं, इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक बड़ा प्रसिद्ध गाना था कि 1 बरस के मौसम 4। अब वो जो गीतकार था उसने शायद कालगणना यदि पढ़ी होगी तो वो ये वाला गाना नहीं बना पाता, क्योंकि 1 बरस के मौसम 4 नहीं, मौसम तो 6 है। अब 6 कौन कौन से मौसम है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। फिर 3 ऋतुओं को मिलाकर एक अयन, जिस अयन की अभी हम बात कर रहे थे कि ये उत्तरायण और दक्षिणायन। अब हम उत्तरायण की ओर आ गए हैं, मकर संक्रांति के बाद, मकर संक्रमण के बाद में अब उत्तरायण की ओर आ रहे हैं, और 2 अयन मिलाकर एक वर्ष होता है। एक वर्ष की गणना में, पूरे एक वर्ष की जब गणना की, तब हमारे ऋषि मुनियों ने उसकी लघुत्तम इकाई को साधा, और उस लघुत्तम इकाई से गणना करते करते एक वर्ष तक की गणना उन्होंने हमारे सामने रखी। यह एक दिन का हिसाब किताब,
एक दिन का हिसाब अब अभी हम बात इसलिए कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि अभी घोर कलयुग आ गया। तो मैं कहता हूँ कि अभी कलयुग शुरू ही नहीं हुआ है। कलयुग में 4,32,000 वर्ष है, और अभी तो 5,127 वर्ष ही हुए अभी तो। अब बताइए, जहाँ 4,32,000 वर्ष का एक युग है, उसके पहले के 3 युग और चले गए, और अभी तो शुरुआत हुई है। तो अभी घोर कलयुग कहने की जो हमारी कहावत है, उसको हमको बदलना पड़ेगी। अभी घोर कलयुग आने में बहुत देर लगने वाली है। अभी तो केवल कलयुग का प्रारंभ है, और कलयुग के जो लक्षण दिख रहे हैं, उससे हम कल्पना कर सकते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तब क्या होने वाला है। अभी अभी घोर कलयुग प्रारंभ नहीं हुआ, अभी तक कलयुग ने कदम रखा है, और कदम रखते से ही उसने जो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। तो लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, उनको पता होगा, रामचरितमानस के उत्तर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग की बड़ी विस्तार से चर्चा की है कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है। अभी विषयांतर हो जाएगा, इसलिए मैं उस चर्चा को यहाँ पर आपके साथ में साझा नहीं कर रहा हूँ। पर जब आप पढ़ेंगे, जब आप कभी इस व्याख्यान के बाद में जब कभी भी फुर्सत मिले, तो जरूर रामचरितमानस देखिएगा। और जब रामचरितमानस आप देखेंगे, तो आपको ये ध्यान में आएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज से 400 सवा 400 वर्ष पूर्व जो बात अपने रामचरितमानस में लिखी थी, वो अब यथार्थ आपको दिखाई देने लगती है। मतलब इतना बड़ा ऋषि, जो भविष्य का दृष्टा है, जिसने 400 साढ़े 400 वर्ष पूर्व ही समझ लिया था कि आने वाले दिनों में क्या परिस्थिति होने वाली है। और उसको पढ़ने के बाद यदि आपको लगे कि हाँ, जो आज मैं बात कह रहा हूँ वो ठीक है, तो मुझे कृपया कॉल करके बताइएगा कि जो मैंने कहा था वो सही था। तो उसमें कलयुग का वर्णन किया हुआ है। अभी कलयुग प्रारंभ हुआ है, अभी इंतजार करना है। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, और ये एक कलयुग है। ऐसे अभी कई कलयुग होना है। अभी उसकी सारी चर्चा हम आगे करेंगे। ये मैं सब आपके साथ में जो साझा कर रहा हूँ, कोई मेरा अपना व्यक्तिगत नहीं है। ये भी मैंने अपने ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में जो वर्णित किया था, वो आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें किसी को मुझे विद्वान मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने थोड़ी बनाया है। मैंने तो पोस्टमैन का काम किया है। जिन्होंने वहां पर लिख के रखा था, मैंने उठा के वहां से आपके सामने लिया है। यदि आप इसको प्लेगरिज्म में भेजेंगे, तो ये सारा की सारा नकल के श्रेणी में आ सकता है। परंतु ये, चूंकि अब हमारी चर्चा है, अच्छा, आंकड़ों के साथ बात करने बोल रहे आती है, तो एक और फिगर की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो फैक्ट्स और फिगर्स बताने के लिए मैं आपके साथ रहा हूँ, ये मेरे ऋषि मुनियों का परिश्रम है। ऐसे समय में परिश्रम किया था जब इस प्रकार के कोई आधुनिक यंत्र नहीं थे। आज मैं उज्जैन में बैठा हूँ, आप सब लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से इस कार्यक्रम में, इस व्याख्यान में, इस बातचीत में जुड़े हुए हैं। पूर्व में तो केवल हमने सुना है कि महाभारत में केवल गीता के पास में वो संजय के पास में ऐसी एक दिव्य दृष्टि थी, कि जो वहां बैठे बैठे बता रहा था कि वहां पर रण क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। तो एक ही व्यक्ति के पास में वैसी दृष्टि थी। आज सबके पास में वैसी दृष्टि है कि आज हर कोई व्यक्ति मोबाइल पर बैठकर देख सकता है पूरे विश्व में कौन कहाँ बैठा हुआ है। तो दृष्टि अब विकसित हो गई है, सबके पास में एक दिव्य दृष्टि आ गई है। तो हम दिव्य दृष्टि के प्रयोग के माध्यम से कोशिश करते हैं कि ये इन बातों को जाने। कब? जब इस प्रकार के किस भौतिक उपकरण हमारे पास में नहीं थे। तो आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे गणना की होगी, कैसे गति को नापा होगा। जिस बात को हमारा ऋषि मुनि हजारों वर्षों पूर्व कह रहा है, उस बात को आज आधुनिक विज्ञान मानने लगा है। ये हम सबके लिए एक भारतीय होने के नाते गौरव की बात है कि हमारे पास में, और ये केवल एक कालगणना का विषय नहीं है। जिस किसी क्षेत्र में भी आप जाएंगे, उस क्षेत्र में, फिर वो रसायन विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, खगोल शास्त्र हो, नौका शास्त्र हो, मैनेजमेंट हो, वास्तुशास्त्र हो, आप जीवन के किसी भी पहलू के किसी भी क्षेत्र में जाइए, उस सारे क्षेत्रों में इतना ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है, केवल उसमें से निकालने की आवश्यकता है। मैंने एक जरा सी डुबकी लगाई सतह पर, तो इतनी सारी वस्तुएं लेकर आ गए हैं। यदि मैं अभी अंदर तक जाऊंगा, तो पता नहीं कितनी सारी बातें और मिलने वाली है। बात कर रहे थे हम काल गणना की। अभी हम केवल 1 वर्ष तक की गणना पर आए हैं, और 1 वर्ष में हमने देखा है कि किस प्रकार से उस वर्ष को एक साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित किया हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि 1 वर्ष बीत गया तो कितने दिन हो गए।
उन्होंने एक एक पल पल का हिसाब आपको दे दिया कि भाई इतने, और आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसकी गिनती लगा लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो अब हम 1 वर्ष तक तो आ गए। चलिए अब आपको मैं अब युग की तरफ ले जाता हूँ। अब ये जो युग की जो गणना है ना, वो भी बहुत छोटी गणना है। क्यों छोटी गणना है? क्योंकि हम जब युग की गणना करने के साथ साथ जब हम आगे चलेंगे और हमारे वर्तमान की काल गणना की, अभी वर्तमान में जिस समय हम यहाँ पर जी रहे हैं, उस समय कितने वर्ष बीत गए। यदि इसका हिसाब किताब लगाना हो तो किसी भी अन्य वैज्ञानिकों से पूछ लीजिएगा कि अच्छा ये बता दीजिए कि आज हम बैठे हैं और इसके पूर्व कितने वर्ष बीत चुके हैं। यदि इसका कोई अप्रोप्रिएट उत्तर दे दे तब मजा आएगा। और अप्रोप्रिएट उत्तर हमारा ऋषि दे रहा है, और उसने वो कैलकुलेशन, वो काल गणना न जाने कितने ही युगों युगों से सहज कर रखी और आगे वाले युग को दे दी। और इसीलिए आज हम कलयुग के 5127 वर्ष के बाद में भी हम अरबों खरबों वर्ष पूर्व की गणना को सहेजे हुए हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय होना चाहिए कि हमारे पास में इतनी पुरानी काल गणना है। अब ये काल गणना कैसे हमारे पास में बताऊंगा मैं। और ये निश्चित रूप से उस काल गणना से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं वे सब बहुत भली भांति परिचित है। और जिस समय मैं बताऊंगा तो आपको भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ हम जुड़े हुए तो थे पर हमको पता नहीं था। चलिए अब ये देखिए, कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष का हुआ, और जो 8,64 हो जाएगा त्रेता युग। फिर ये जो, और द्वापर युग में फिर 4,32,000 जोड़ देंगे तो त्रेता युग आ जाएगा। तो त्रेता युग में यदि हमने जोड़ दिया तो सतयुग आ जाएगा। चारों युगों को जब हम मिला लेते हैं तो हमारा योग बनता है 43,20,000 वर्ष। ठीक है ना? संख्या गड़बड़ हो तो मैंने बता देना। मेरे साथ में मेरी सहयोगी डॉक्टर केतकी त्रिवेदी बैठी है, वो कॉमर्स की है, इसलिए उनको बिठा लिया है। मैंने कहा मैं तो संस्कृत वाला हूँ, मैं गणना में गलती कर सकता हूँ, तो वो जरा गिनती करके जो जीरो वाला गड़बड़ है उसको जरा ठीक कर लीजिएगा। अब ये 43,20,000 ये चारों युगों को मिलाकर जो आयु बनी है, तो ऐसा ये को चतुर्युगी बोलते हैं। तो अब ये युग जो आते हैं वो मनवंतर के अंतर्गत आते हैं। तो उस मनवंतर में 14 मनवंतर हमारे यहाँ माने गए हैं, और 14 मनवंतरों में से 6 मनवंतर पूरे हो गए, 7वां मनवंतर अभी चल रहा है। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि मैं जितनी बातें, जितनी इकाइयों के नाम आपको बता रहा हूं, वो सब मैं आपको प्रमाणित करके दूंगा। इसमें कोई भी बात गप नहीं है, कोई भी बात कपोल कल्पित नहीं है। तो वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है, ऐसे 28 कलयुग अभी तक हो चुके हैं, और ये 28वें कलयुग के 5,127, ये 2017 का पीपीटी है इसलिए उसमें जोड़ना ना रह गया है। तो ये 5,127 वर्ष पूर्ण हो गए। और अभी यदि हम बात करें कि कलयुग की, तो आप किसी को भी बड़े दावे के साथ कह दीजिएगा कि अभी घोर कलयुग आना बाकी है, क्योंकि 4,26,882 वर्ष अभी शेष बचे हुए हैं कलयुग के। इतने वर्षों में हम न जाने कितने बार जन्म लेंगे, कितनी बार हमारी मृत्यु हो जाएगी, कितनी बार हमारे माता पिता बदलेंगे, पता नहीं। इसीलिए कहते हैं कि काल जो है ना वो अनंत है। मैंने प्रारंभ में एक श्लोक कहा था, वो श्लोक भी मैंने इसीलिए कहा था कि वो श्लोक हमारे पूरा विज्ञान पर आधारित है। मैंने कहा था कि आकाशे तारकम लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालम। ये काल गणना की जो चर्चा मैं उज्जैन में बैठ के कर रहा हूँ ना, इसका भी एक विशेष महत्व है। ये जो महाकाल है, ये आकाश और पाताल के मध्य में, अर्थात इस ब्रह्मांड के नाभि केंद्र पर महाकाल है, और इसीलिए उसको महाकाल कहते हैं कि सब पारा सारा संसार जहां आकर विलीन हो जाएगा, वो उज्जैन का महाकाल है। तो उज्जैन के महाकाल की वंदना हमने इसीलिए की थी कि जब सब लोग आके तुमसे ही मिलने वाले हैं तो हम पहले से ही तुम्हारे पास में आ गए कि हम तो तुम्हारे शरण में। तो ऐसे महाकाल है, और यहाँ पर आप लोग जब जानते हैं कर्क रेखा यहाँ से निकलती है, और इसके कारण इस उज्जैन का खगोल शास्त्र की दृष्टि से भी बहुत महत्व है। अब जब हम कह रहे थे कि जो
पीछे वाली स्लाइड दिखाइएगा मैम। जो 43,20,000 वर्ष, ये एक मनवंतर, 4 युग मिला देते हैं तो होता है। अभी एक मनवंतर बराबर 43,20,000, ऐसे 71 जब चतुर्युगी हो जाएगी तब जाकर एक मनवंतर बनेगा। और उस मनवंतर की जब हम गिनती करेंगे तो पता चलेगा कि 30,67,20,000 इतने वर्ष होने पर एक मनवंतर होता है। अब अभी तक के 6 मनवंतर बीत चुके हैं, तो 6 मनवंतर बीत चुके हैं। और जब हम 6 मनवंतरों की ये 30,67,20,000 में गुणा करते हैं तो हमारे पास में संख्या आ जाती है 1,84,03,20,000। इतने वर्ष बीत गए। तो ये जो बीत चुके हैं वो 6 मनवंतर, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। और 7वें मनवंतर में 27 चतुर्युग होगा, क्योंकि 28वां कलयुग है, अभी मैंने पहले बताया था। तो 28वां कलयुग है, तो ये 43,20,000 में जो 27 का गुणा करेंगे तो ये हमारी आगे वर्तमान की कालगणना। तो वर्तमान में जो व्यतीत हो गए ये 5,127 वर्ष जो यदि हमने जोड़ लिया तो अभी हमारे पास में 1,95,69,65,61,127 वर्ष की कालगणना तो अभी हमारे पास में है आज के समय में। क्योंकि जो हम कह रहे हैं कि हमारे मनवंतर बीत गए 14 मनवंतर है, और इसीलिए अभी कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्ध चल रहा है। प्रथम परार्ध उनका पूरा हो गया है, तो ब्रह्मा जी का भी द्वितीय परार्ध चल रहा है। अगले धीरे धीरे आपको सारी बातें क्लियर होते जाएगी। क्या था कि जब मैंने भी इसका अध्ययन किया ना, तो एक दिन रात की गणना तक तो मैं भी बहुत सहज था, एकदम मुझे लग रहा था कि बहुत बढ़िया है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और जैसे जैसे हमको पता चला कि बाप रे ये तो युग की गणना है, अब कलयुग की गणना है, तो पता था कि 4,32,000 वर्ष है, तो पता चले कि इससे काम नहीं चलेगा। ऐसे 4 युगों को मिलाकर एक 71 युग हो जाएंगे तब एक मनवंतर होगा। और ऐसे 6 मनवंतर हो गए तो फिर ये गणना प्रारंभ हुई। और अभी हमारे पास में 1,00,000। अब भविष्य की क्या गणना है इसका भी रेखा जोखा आप बताएंगे। हो सकता है कि चूंकि ये गणित है, तो इतना ज्यादा उसको न आए, परंतु हाँ आगे करने की दृष्टि से तो निश्चित रूप से ये गणना है कि एक हमारे ऋषि मुनियों के इस जो ये जो परिश्रम किया है उन्होंने, और परिश्रम केवल किया नहीं। अभी तो ऐसा होता है कि हम कोई पुस्तक लिखते हैं और पुस्तक की यदि कॉपी समाप्त हो जाती है तो वो ज्ञान कहाँ है हमको पता नहीं, क्योंकि जो कॉपी थी वो खत्म हो गई, आउट ऑफ प्रिंट पुस्तक हो गई। अब उस ज्ञान का क्या होगा जो हमने पुस्तक के अंदर लिखा दिया था और जो समाज को हम देने वाले थे। तो समाज को देने वाले ज्ञान की समाप्ति हमारे जीते जी हो जाती है, क्योंकि हमारी पुस्तक आउट ऑफ प्रिंट हो जाती है। अब ये काम इतना परिश्रम पूर्वक किया, और परिश्रम पूर्वक करने के बाद में आज इतने अरबों करोड़ों वर्षों के बाद आप दावे के तौर में कह सकते हैं कि ये हमारे पास में सुरक्षित है। और भविष्य में इसका जो सेकंड पार्ट है, इसकी जो बची हुई आयु है, वो भी हमारे पास में है। तो ये सोच लीजिए कि हमारे ऋषि मुनि जो थे वो कितने दूरदृष्टा थे कि जिन्होंने ये सारा परिश्रम किया, सारे परिश्रम को एक ऐसे सूत्र में बांध दिया कि आने वाले करोड़ों अरबों वर्षों तक ये लोगों के पास में सुरक्षित रहने वाला है। और एक ऐसे जीवन शैली के साथ में उन्होंने जोड़ दिया उसको कि वो जीवन शैली भारत में तो कम से कम रहने वाली है। कितना भी व्यक्ति नास्तिक हो जाए, कितना भी व्यक्ति आधुनिक हो जाए, वो जीवन शैली उसके साथ में रहेगी ही रहेगी। अभी देखिए जब ब्रह्मांड की आयु का लेखा जोखा मैंने आपके सामने रखा है, यदि इसको केवल पढ़ ही ले थोड़ा सा तो एक समझ में आ जाएगा। जो 71 चतुर्युगी की हमने बात की थी, तो 43,20,000 और उसमें 71 यदि हम चतुर्युग जोड़ देते हैं तो एक मनवंतर बनता है, ये 30,67,20,000 वर्ष का बना। तो जब ऐसे 14 मनवंतर बनते हैं और उनके साथ में सतयुग की अवधि के बराबर का एक संदंग बनता है,
उसकी अवधि को जब जोड़ते हैं तो एक कल्प होता है। और जब इस कल्प को हम कैलकुलेट करते हैं तो अभी मैंने कहा था कि ये दो कल्प है, एक परार्ध और उत्तरार्ध। दो कल्प जब मिल जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन और एक रात होती है। सोचिए कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन में अभी जब हम इतना सारा चतुर्युगी जोड़ रहे हैं और एक 14 मनवंतर जब पूरे हो जाएंगे तो ब्रह्मा का एक रात दिन होगा। फिर जब ब्रह्मा का एक वर्ष पूरा हो जाएगा, उसको 360 स्टैंडर्ड मान के कर लिया, तो बनता है 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ वर्ष। ये ब्रह्मा का एक वर्ष हुआ। और जब ब्रह्मा के एक वर्ष को जब हम ब्रह्मा के 100 वर्ष के साथ में तुलना करते हैं तो वो कैलकुलेशन आता है हमारे पास में 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। इसके बारे में मैंने प्रारंभ में कहा था कि सबसे बड़ी इकाई जो है वो नील है। तो ये जो नील खरब अरब वर्ष, अब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तब महाकल्प होगा। और महाकल्प होगा अर्थात प्रलय होगा। और ये प्रलय होने के बाद में पृथ्वी नष्ट नहीं होने वाली है। प्रलय होगा, कुछ समय तक रहेगा, फिर से सृष्टि बनेगी। सृष्टि का काम चलते रहेगा हजारों हजार वर्षों से, अरबों खरबों वर्षों से चल ही रहा है। प्रतिपल प्रतिदिन जो खगोलीय ग्रह नक्षत्र है उनकी गति के माध्यम से जो ये परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को गणना करके बताया गया है। अब ये तो हो गई ब्रह्मांड की आयु। चलिए अगली स्लाइड में बता देते हैं, फिर इसको कंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट। जब ब्रह्मा के 100 वर्ष होते हैं तो विष्णु का एक निमेष होता है, जिस निमेष की चर्चा मैंने प्रारंभ में की थी। परमाणु और ये जो पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था, तो एक निमेष अर्थात एक पलक झपकने के लिए समय लगता है। तो जब विष्णु जी एक पलक झपकाते हैं तब ब्रह्मा जी के कितने अरबों खरबों वर्ष निकल जाते हैं, तब विष्णु का एक निमेष होता है। तो जब विष्णु के 100 वर्ष होते हैं तो फिर रुद्र का एक दिन होता है। और रुद्र स्वयं काल अनंत है, इसलिए कहा गया है काल अनंत है। काल पचति भूतानि, काल संवर्ते प्रजा, काल सुप्तेषु जागृति, कालो हि क्रम। आज जब हम सूर्य के उत्तरायण के अवसर पर इस काल की चर्चा कर रहे हैं तो मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि मेरे पूर्वजों ने कितना श्रम किया होगा। इस श्रम को मुझे बताने के लिए इतना श्रम करना पड़ रहा है, ये मैंने गिनती नहीं करी है। ये तो जो उन्होंने बता के रखा था उसको औरों को बताने की दृष्टि से बात की है। देखिए ये आपको हमने समराइज करके बताना चाह रहे हैं। अब ये संख्या को आप छोड़ दे, आप दिन रात से प्रारंभ करते हैं और दिन रात कैसे बनते हैं इसके बारे में हमने बात कर ली है। तो एक दिन रात से संवत्सर, जिसको हम वर्ष कहते हैं, वर्ष से युग बनेगा, युग से मनवंतर बनेंगे, मनवंतर से कल्प बनेगा, फिर कल्प से ब्रह्मा का रात दिन बनेगा जिसे अहोरात्र कहते हैं, फिर ब्रह्मा के रात दिन से ब्रह्मा का एक वर्ष बनेगा, फिर ब्रह्मा के एक वर्ष से ब्रह्मा के 100 वर्ष बनेंगे, फिर उससे विष्णु का एक निमेष बनेगा, फिर विष्णु के 100 वर्ष बनेंगे, फिर रुद्र का एक दिन बनेगा। और कहते हैं कि रुद्र स्वयं काल रूप है और अनंत है, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। ये हमारी भारतीय काल गणना का एक उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत किया मैंने। और ये मैंने क्या प्रस्तुत किया, यह पहले से हमारे भारतीय ज्ञान संपदा में पहले से विद्यमान है, केवल उजागर करने का हमने प्रयास किया है। इसमें हम बार बार कहते हैं कि इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, ये तो जो जहां था वहां से उठा लिया हमने और उठाकर केवल उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब ये गणना कैसी की होगी, कैसे उसको उन्होंने सहेजा होगा, कैसे सहेज कर उसको आगे की पीढ़ी तक बताया होगा, ये एक और भिन्न अनुसंधान का विषय है।
अभी तो ये केवल हमने आपको गणितीय आंकड़े बताए हैं। अभी खगोलीय जो घटनाएं हैं कि रात कैसे हो रही है, दिन कैसे हो रहा है, पृथ्वी कैसे घूम रही है, कितने अंश पे घूम रही है, राशि कैसे होती है, 27 नक्षत्रों में कैसे वो राशि समाहित होती है, ये सब एक भिन्न विषय है। वो भिन्न एक सत्र का विषय होगा। उसमें भी वो पूरा होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, परंतु वो विषय निश्चित रूप से भिन्न है। यह अभी तक केवल ये आंकड़ों की जादूगरी केवल आपके सामने प्रस्तुत की है कि ये इस प्रकार के आंकड़ों को इतने वर्षों तक सहेज के रखा हुआ है और ये आगे भी सहेज के रखा जाएगा, क्योंकि वो एक हमारे जीवन शैली के साथ में जुड़ा हुआ है। तो चलिए, जिन ऋतुओं के बारे में हमने बात की थी, जो जिनके घर में पहले संयुक्त परिवार थे, उनको शायद पता होगा कि हमारे घर में जो भारतीय मास जो होते हैं उसके बारे में प्रायः चर्चा होती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे व्रत है, पर्व है, उत्सव है, या फिर हम कह लीजिए कि हम हमारे पूर्वजों को याद जो करते हैं, उनको याद करने के लिए हम इन्हीं मास का आश्रय लेते हैं। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि रक्षाबंधन जो है वो 7 अगस्त को या 8 जुलाई को ऐसे नहीं आता। रक्षाबंधन कब आता है आप किसी से भी पूछेंगे तो कहते हैं कि सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन होता है। रामनवमी कब आती है तो रामनवमी की तिथि तय है कि चैत्र मास में ही रामनवमी आएगी, शुक्ल पक्ष में आएगी। तो ये जो हमारे त्योहार है वो आज भी इसी आधार पर चल रहे हैं। अभी तो चैत्र वैशाख में वसंत ऋतु होती है, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु होगी, श्रावण भाद्रपद में वर्षा ऋतु आएगी, अश्विन कार्तिक में शरद ऋतु और मार्गशीर्ष फाल्गुन में शिशिर ऋतु। तो ये 6 ऋतुओं के माध्यम से 12 मास। तो इतना वैज्ञानिक हमारे यहाँ पर कालगणना को इनको सहज के रखा हुआ है। और किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जब वसंत ऋतु आती है तो चैत्र मास आया है ये बताना नहीं पड़ता है। चैत्र मास और वसंत ऋतु का आपस में एक प्राकृतिक परिवर्तन है, और प्राकृतिक परिवर्तन वो सीधे सीधे दिखाई देता है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि प्रत्यक्ष से प्रमाणम क्यों, यदि जो सामने दिख रहा है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अभी आज जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गए, कल दोपहर में प्रवेश किया उन्होंने, उसके पहले धनु राशि में सूर्य थे। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब धनु राशि में सूर्य होते हैं तब कड़ाके की ठंड पड़ती है। आपने अनुभव किया होगा कि अभी पिछले मास में जब 1 माह तक सूर्य धनु राशि पे थे तब ऐसी ठंड थी। और संस्कृत में उसके लिए कहा जाता है धनुषे धनुराकार, आदमी सिकुड़ जाता है, मतलब उसके जो घुटने हैं उसके तोड़ी तक पहुंच जाते हैं, इतनी ठंड होती है। और मकरे मकराकृति, और जैसे ही मकर राशि में सूर्य आएगा ठंड कम होना चालू हो जाएगी, हम मकर के समान फैलने लग जाते हैं। तो ये जो पुराने हमारी कहावतें हैं, पुराने श्लोक है, ये सब ऋतुओं के आधार पर और उसी के आधार पर हमारा खान पान भी तय है कि किस ऋतु में क्या। इतने इतने विषय है जिनके बारे में आज इस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए। किस ऋतु में क्या खाना है। आजकल बड़ा फैशन चला है कि ठंड में आइसक्रीम खाई जाती है, तो ठंड में आइसक्रीम खाई जाती है। मैं किसी के खाने पीने पर कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, पर हमारे यहाँ कहा गया है कि शीत ऋतु में किस प्रकार के आहार का सेवन करना चाहिए, वर्षा ऋतु में किस प्रकार का आहार का, ये क्यों करना चाहिए कि हमारे यहाँ कहा है कि जो आपके अंदर है वही बाहर है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस प्रकार की हमारे यहाँ कहावत चलती है। और इसीलिए कहते हैं कि प्रत्येक के अंतस में परमात्मा विद्यमान है और जो परमात्मा अंदर है वही बाहर है। तो जो प्रकृति हमारे शरीर के अंदर है वही प्रकृति हमारे बाहर हमको दिखाई देती है। तो बाहर की प्रकृति के साथ में तालमेल बिठाने का काम हमारे ऋषि मुनियों ने किया था। उनको मालूम था कि जब बाहर की प्रकृति में परिवर्तन होगा तो अंदर की प्रकृति को भी इसके साथ में सेट करना पड़ेगा। तो उसको सेट करते समय किस प्रकार का आहार विहार करना है, किस प्रकार का हमारा दिनचर्या होनी चाहिए, ये पहले से ही बता दिया। परंतु हम क्या हो गए, प्रगतिवादी हो गए। हमको लगता है कि जो पुराने हमारे दादा परदादा दादी नानी जो बताती थी वो सब बकवास है। अभी हमने जो सीखा है 200-300 साल में वही सब कुछ सही है। और इसलिए हमने देखा होगा कि जहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है वहां पर लोग बरमुडा पहनकर घूमते हैं। किसी के जो वेशभूषा है उस पर कोई टिप्पणी नहीं है,
परंतु ऋतु के अनुकूल वस्त्र पहनना, ऋतु के अनुकूल खान पान रखना, ऋतु के अनुकूल दिनचर्या को करना, ये मनुष्य के स्वस्थ रहने के लिए। इसलिए हमारे जब कहते हैं कि जीवेत शरदा शतम, 100 साल जियो, कैसे जियो? तो स्वस्थ जियो, पूरी आयु के साथ में जियो। तो वो कैसे जिएंगे? तो जब तक हम प्रकृति के साथ में एक रूप नहीं होंगे, प्रकृति के परिवर्तन के साथ में अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। हम प्रायः क्या करते हैं कि प्रकृति के विरुद्ध काम करते हैं। तो जो बाहर है उसके विरुद्ध जाते हैं, हम हमेशा विरुद्ध प्रवाह में बहना चाहते हैं, और उसी के कारण सारी तकलीफें निर्माण होती है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारी तकलीफों का कुछ निराकरण हो, तो हमको प्रकृति के अनुसार हमारा आचरण करना चाहिए, ऐसा मुझको लगता है। मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। चलिए, अब आइए, हमारे जो 7 वार की चर्चा अभी हमने की थी, 7 वारों के आधार पर 7 वार जो है वो ग्रहों के आधार पर है। जब हम रविवार की बात करते हैं तो सूर्य चंद्रमा की बात करेंगे तो सोमवार, मंगलवार की बात करेंगे तो भोमवार, बुधवार उसको संस्कृत में नाम दिया है, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये थोड़ा फॉन्ट चेंज हो गया है, तो इसमें उसकी थोड़ी त्रुटि को आप ठीक कर लेंगे। तो ये ग्रहों के आधार पर पृथ्वी से जिस ग्रह की जितनी ज्यादा दूरी है, जितने करीब है, जितने दूर है, उसके आधार पर है। इसलिए हमारे यहाँ पर प्रारंभ होता है रविवार से, परंतु अंग्रेजों ने हमें सिखाया कि सप्ताह प्रारंभ होता है सोमवार से, जबकि हमारे यहाँ पर सूर्य सारे ग्रहों के केंद्र में है, क्योंकि सूर्य से ही सब ग्रहों को ऊष्मा मिलती है, प्रकाश मिलती है। अच्छा, आप किसी भी वैज्ञानिक से पूछ लीजिए, वो यही कहेंगे कि संसार में जितने प्राणियों का जीवन आज चल रहा है, वो प्राणियों का जीवन केवल और केवल सूर्य के कारण चल रहा है। यदि ब्रह्मांड में सूर्य की स्थिति नहीं होती तो आज यहाँ पर जो जीवन दिख रहा है वो कभी भी नहीं दिखता। तो सूर्य चूंकि सबके जीवन का आधार है, और इसीलिए हमारे यहाँ पर सूर्य की उपासना का महत्व है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सूर्योदय के बाद सोना नहीं चाहिए, सूर्योदय होते से ही सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्योदय होते से ही सारे काम हो जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब पुराने जमाने में हमारे जितने भी युद्ध हुए, तो वो युद्ध का प्रारंभ सूर्योदय होने पर होता था, और जैसे ही सूर्यास्त होता था युद्ध बंद हो जाता, भले कितनी भी बड़ी दुश्मनी हो। तो हमारी ये जो नैतिकता है, ये नैतिकता भी हमारी प्रकृति के साथ में जुड़ी। प्रकृति ने सिखाया हमको नैतिक कैसे रहना है। तो जब सूर्य उदय हुआ तो हमारी गतिविधियां प्रारंभ हुई। आजकल हम हमारे जो व्रत उपवास है उसको रात को 12 बजे के दिन से मानने लग गए। बोले अच्छा सोमवार है तो 12 बजे हो गए तो पहले खाना खा लो। हमारे यहाँ सोमवार मंगलवार के जितने भी व्रत है, अमावस्या पूर्णिमा के जितने भी व्रत है, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि सूर्योदय के पश्चात प्रारंभ कीजिए। सूर्योदय हो गया आपका व्रत प्रारंभ, सूर्योदय नहीं हुआ है तो व्रत प्रारंभ नहीं हो सकता। अभी भी आप गाँव में जाएंगे तो देखना, आप गाँव के अंदर आज भी परंपरा है कि वहां यदि किसी की मृत्यु होती है तो दाह संस्कार सूर्यास्त के पश्चात नहीं होता है, वो सूर्योदय के बाद ही करते हैं। सारे हमारे नित्य कर्म जितने भी है वो सब संध्या उपासना है, देव पूजा है, देव दर्शन है। कोई रात में उठकर देवता के दर्शन करने नहीं जाता, सब सूर्योदय के बाद ही आते। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारे जीवन का आधार है, और सारे ग्रहों का पोषण, सारे ग्रहों को पोषण उसके माध्यम से मिल रहा है। इसलिए सूर्य की उपासना और ये बाकी चंद्रमा की और इस प्रकार की उपासना की हमारे यहाँ पर विधान किया गया है। तो ये जो विधान किया है ना, ये कोई मन से या किसी को भ्रमित करने के लिए या अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए नहीं कहा गया। का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके और फिर निष्कर्ष के रूप में हमारे सामने हमारे ऋषि मुनियों ने एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली प्रस्तुत की है। अब मानना न मानना है तो हमारे पास में अपना व्यक्तिगत विषय है, परंतु यदि जो कोई जिसको अपने देश पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी ज्ञान संपदा पर, अपने पूर्वजों पर गर्व है। हमारे यहाँ पूर्वज का तात्पर्य क्या लिया जाता है कि जो हमारे कुल के, मतलब मेरे पिताजी, मेरे दादा, मेरे परदादा और मेरे उनसे भी परदादा, ये हमारे पूर्वज ना। इस देश में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं वे सब हमारे पूर्वज है, क्योंकि उन्होंने ही हमको जीवन जीने की
दिशा दी है, जीवन को कैसे जीना है वो सिखाया है। इसलिए हम सारे ऋषियों को अपना पूर्वज मानते हैं। और जब आप कभी इस प्रकार के जब आपके पूर्वजों के तर्पण करते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि जो आपके पंडित जी होंगे ना, वो आपके सारे ऋषि मुनियों के नाम पर आपसे तर्पण कराते हैं। वो इसीलिए तर्पण कराते हैं कि वो सब हमारे पूर्वज है। तो चलिए, और ये अब हम आ जाते हैं तिथियों के ऊपर, जिसकी चर्चा अभी हमने की थी कि हमारे यहाँ की सारे भारतीय व्रत, भारतीय पर्व, भारतीय त्योहार, और मैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि जिस जिसके पास में स्वयं की जन्म तिथि है, उस जन्म तिथि से, क्योंकि अब आपके पास में गूगल अंकल है, तुरंत बता देंगे, आप उस जन्म तिथि के आधार पर भारतीय मास निकाल लीजिए और भारतीय तिथि निकाल लीजिए, और प्रति वर्ष उस मास की उस तिथि को आपका जन्मदिन मनाइए। आप प्रकृति के निकट रहकर आपका जन्मदिन मनाएंगे, क्योंकि देखिए, जिस दिन आपका या हमारा जन्म हुआ है, उस दिन जो तारीख थी, और यदि इस माह में हम तारीख करेंगे और भारतीय मास और तिथि की गणना करेंगे तो बहुत अंतर आ जाता है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी तिथि और तारीख एक हुई, वो भी कभी कभी, और जन्म का समय तो कभी एक हो ही नहीं सकता। तो मेरा तो एक विनम्र आग्रह है कि इसके पश्चात जब हम विवाह की वर्षगांठ मनाएं, तो जरा देखिएगा कि उस दिन, जिस दिन विवाह हमारा हुआ था, उस दिन भारतीय मास कौन सा था और तिथि कौन सी थी। और ना हो तो फिर अपने यहाँ के जो रिकॉर्ड निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। जन्मदिन भी आपको पता चल जाएगा कि आप किस तिथि को और किस मास में आपका जन्म हुआ था। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि यदि उस तिथि को हम लोग जन्मदिन मनाएंगे तो हम अनायास ही प्रकृति के करीब चले जाएंगे, क्योंकि वही ग्रहों की परिस्थितियां उस तिथि को आपको प्राप्त होगी जिस तिथि को आपका जन्म हुआ है। तारीख के साथ में आपका कभी भी मेल नहीं आएगा, तो तारीख कहीं और जाएगी, तिथियां कहीं और जाएगी, और आप प्रकृति के साथ में कभी भी सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। इसलिए मेरा तो एक निवेदन है कि आप प्रकृति के साथ में यदि आप सामंजस्य बिठाना चाहते हैं तो अपने जन्मदिन, अब आप देखिए ना, जब हमारे जो पूर्वज है जिनके हम श्राद्ध या पुण्यतिथि मनाते हैं, तो वो क्या हम अंग्रेजी तारीख से मनाते हैं क्या? नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? जब उनकी हम अंग्रेजी तारीख से नहीं मनाते तो हमारा जन्मदिन हम अंग्रेजी तारीख से क्यों मनाते? फिर हमारे विवाह की वर्षगांठ हम अंग्रेजी तारीख से क्यों मनाते? तो यदि हम ऐसा चाहते हैं कि हमारी पुण्यतिथि ही केवल भारतीय तारीख से बने, तो उसके लिए भी सब स्वतंत्र है, आप अपने तरीके से सोचिएगा। और यदि लगता है कि आपको नहीं, जब तक हम जिएंगे तब तक हम प्रकृति के साथ में, हमारे इस भारतीय विद्या के साथ में, भारतीय कालगणना के साथ में जीना चाहते हैं, तो अब आने वाले वर्षों में जब कभी भी जन्मदिन मनाए, और मुझे भी प्रसन्नता होगी उस जन्मदिन की खुशी आईडी आप मेरे साथ में साझा करेंगे कि आज तिथि के अनुसार मेरा जन्मदिन है, आज तिथि के अनुसार हमारे विवाह की वर्षगांठ है। और यदि उस तिथि के अनुसार आप विवाह की वर्षगांठ जन्मदिन मनाएंगे तो आप देखिएगा आपका स्वयं में एक अलग प्रकार का उत्साह दिखेगा आपको। क्यों दिखेगा? क्योंकि प्रकृति के साथ में आप उस दिन एकरूप होने वाले हैं। इसलिए नहीं दिखेगा कि भारतीय भारतीय तिथि तो है ही, इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु प्रकृति के साथ में आप एकरूप हो जाएंगे और उसका जो आनंद आपको मिलने वाला है, वो आनंद फिर आप उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। स्वाति दीदी, आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय, लंबा विषय है, कितनी देर तक मुझे बोलते रहना है वो भी आप मुझे बता देंगे तो ठीक रहेगा। जी, अभी समय है हमारे पास में, फिर हमें प्रश्न उत्तर भी लेना है। जी जी। तो तो आप जी। चलिए, अब मैं थोड़ी सी एक 5 मिनट में अपनी बात को पूरी करता हूँ, जिसके बारे में बार बार मैं कह रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो कालगणना है, ये हमारे वर्तमान में प्रचलन में है क्या? तो वर्तमान में प्रचलन में है, इसका प्रमाण आपको मैं देना चाहूंगा। अ, आप लोगों के, मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं आपसे अलग नहीं हूँ, केवल बोलते समय मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसको इसलिए ऐसा मत समझिएगा कि हम जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं हमारे घरों में, तब एक जो पुरोहित होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, वो हमसे एक संकल्प कहलवाते हैं। और प्रायः जैसा सामान्य रूप से होता है कि पंडित जी जो बोल रहे हैं उससे आम आदमी को कोई लेना देना होता नहीं है।
उनको लगता है कि ये पंडित जी जो बोल रहे हैं वो पंडित जी का काम कर रहे हैं। हमको वो जैसा बताएंगे वैसा हमको करते जाना है। वो कहेंगे कि पानी छोड़ो, जल छोड़ो, तो हम जल छोड़ देंगे। वो कहेंगे हल्दी कुंकू चढ़ा दो, हम हल्दी कुंकू चढ़ा देंगे। वो कहेंगे फूल चढ़ा दो, वो कहेंगे नमस्कार कर लो, उठ जाओ, घूम लो, प्रदक्षिणा कर लो। हमारा काम इतना ही होता है कि उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वो धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करना। अब वो धार्मिक अनुष्ठान फिर एक अलग लंबा विषय चलेगा। तो इसलिए मैं तो केवल संक्षेप में बता रहा हूँ। जिस कालगणना के बारे में मैंने अभी बात की थी, उस कालगणना के बारे में मैं बता रहा हूँ कि वह कालगणना का उच्चारण हम हमारे प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान के पूर्व करते हैं। ये बात भिन्न है कि सामान्य व्यक्ति को उसके बारे में पता नहीं होता है। अब ये देखिए, जब हम प्रारंभ करते हैं उसका, तो कहते हैं कि श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे। ये ब्रह्मणे द्वितीय परार्ध अर्थात ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्ध चल रहा है, जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। 6 मनवंतर बीत चुके हैं। ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध प्रारंभ हो गया है। ये हमारे संकल्प में लिखा हुआ है। ठीक है। श्वेत वाराह कल्पे। अभी हम आपको फिर से वो स्लाइड बताएंगे, जो कल्प वाली जो स्लाइड है। ये श्वेत वाराह कल्प आ रहा है, वो मनवंतर वाली स्लाइड निकाल। ये नहीं नहीं, इसके और ये ये जो उसमें से जो मनवंतर चल रहा है, मनवंतर, उसमें देखिए वो लाल शाही से हमने अंकित किया है। तो वैवस्वत मनवंतरे, ये आपके इस संकल्प में वो पंडित जी इसका उच्चारण कर रहे हैं। हमें पता नहीं है कि अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। हमको लग रहा है कुछ तो भी वो बोल रहे हैं, इसका अर्थ हमको मालूम नहीं है। अष्टाविंशति तमे कलियुगे। अभी जिस 28वें कलयुग की मैंने बात की थी कि 27 कलयुग बीत गए हैं, और वर्तमान में ये 28वां कलयुग हमारा चल रहा है। और कलियुग का ये प्रथम चरण है। जैसे मैंने अभी कहा था कि 4,32,000 वर्ष है, 5,127 वर्ष ही हुए। तो ये कलयुग का प्रथम चरण है। फिर हम कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद में हम आ जाते हैं कि अब कौन सा संवत्सर चल रहा है। अभी समय की कमी है, नहीं तो अभी मैंने 60 संवत्सरों की भी एक स्लाइड हमारे पास में है। तो संवत्सर का हम उच्चारण करते हैं। फिर उत्तरायण में काम कर रहे हैं कि दक्षिणायन में काम कर रहे हैं, इसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी। फिर आज वार कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है, राशि कौन सी है, किस राशि में सूर्य है, किस राशि में चंद्रमा है, किस राशि में गुरु है, कौन सा करण चल रहा है, तिथि कौन सी है। इन सब का उच्चारण करने के बाद हम कहते हैं कि अब इस काम के लिए इस देवता की पूजा हम करना चाहते हैं, और इस प्रकार से हम जल छोड़ते हैं और पूजा हम प्रारंभ करते हैं। तो जो मैं आपसे पहले निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की ये जो कालगणना है, ये हमारे आधुनिक जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है, जिसको आजकल के तथाकथित लोग कहते हैं कि ये सब दकियानुसी है या पुरातन पंथी है। तो उस दकियानुसी पुरातन पंथी जो क्रियाकर्म है, उसमें कितना बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है, ये बताने की मुझे आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए कालगणना का विषय, जब स्वाति जी ने मुझसे चर्चा की थी कि किस विषय पर आप बात करेंगे, और चूंकि उन्होंने कहा था कि हम 15 फरवरी को रखने वाले हैं, तो हमने कहा 15 फरवरी से अच्छा दिन कालगणना के लिए और कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए फिर ये कालगणना का विषय चुना। अभी तो बहुत कुछ है। हमारी कालगणना, विदेशों की कालगणना, उसमें अंतर क्या है। जो ग्रीनविच टाइम है और जो डोंगला में हमारे उज्जैन के पास में जो काल गणना होती है, उसमें क्या अंतर है, बड़े विस्तार से बताने की आवश्यकता है। आज तो केवल बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है और समय पर हम बात कर रहे हैं, और समय का पालन हम नहीं करेंगे तो समय हमको छोड़ेगा नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि आज मैं अपनी बात को यही यही विराम दूंगा। ये केवल एक तथ्यात्मक जानकारी का प्रस्तुतिकरण मेरे द्वारा किया गया है। इसमें मैंने अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी मुझे अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ, आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया। और पुनः प्रश्नोत्तर का ये हमारा क्रम प्रारंभ हो, इसके पूर्व मैं आप सबको, जितने भी श्रोता इस माध्यम से जुड़े हैं उनको, और आयोजकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम। थैंक यू वेरी मच गंदे जी। लेकिन हमारा तो अभी विषय काफी अधूरा रह गया।
अभी हम आधे पे ही पहुंचे हैं। जी, आधा भी नहीं हो पाया, बहुत जल्दी जल्दी में कहना पड़ा सब बातें, और बहुत जी। ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत कुछ बाकी बच गया। ये सच बात है कि मैं स्वयं भी जब इसका अध्ययन करता हूँ तो मुझे भी हर बार कुछ न कुछ नया मिलता है। और अभी हमने इसमें आप खगोल शास्त्र। काल गणना के संबंध में उज्जैन और महाकाल का जो उनका जो संबंध है, वो हमें बता दीजिए। वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 5 मिनट वो भी वो सुन लें हम। देखिए, जरूर बताऊंगा, मैं बताना भी चाहूंगा उसको कि जो उज्जैन का जो कालगणना का जो विषय है, क्योंकि यहाँ से ये ब्रह्मांड का केंद्र स्थान है। और केंद्र स्थान में आप देखेंगे कि जब हम कोई भी यदि काम करते हैं, यदि सेंटर में रहकर करेंगे तो हमारे रिजल्ट एप्रोप्रिएट आते हैं। क्योंकि हम ब्रह्मांड के गति के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड के सेंटर में रहकर हमको बात करना पड़ेगा। और आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमारे यहाँ पर एक उज्जैन में अत्यंत प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे, पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी। तो विष्णु सुंदर वाकणकर जी वो पुरातत्ववेत्ता थे, और उन्होंने कहा था कि इस पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है उज्जैन से कुछ किलोमीटर दूर डोंगला में स्थित है। और यदि वहां पर रहकर खगोलीय जो ग्रहों की गति का अध्ययन करके यदि निष्कर्ष निकाले जाएंगे तो वो निष्कर्ष अत्यंत सटीक होंगे, अत्यंत प्रामाणिक होंगे। इसलिए उज्जैन का महत्व है। और जैसा मैंने पहले श्लोक में कहा था कि जो आकाश और पाताल का जो केंद्र बिंदु है वो महाकाल है। तो महाकाल की शरण में जाके हम काल से बच सकते हैं? नहीं बच सकते, वो तो चलेगा। काल से तो कोई बचता नहीं है, काल से कोई बच नहीं पाया आज तक, क्योंकि काल की अपनी प्रकृति है। काल ये, यदि काल नहीं होता तो आज हम और आप चर्चा नहीं कर पाते। ये तो काल की ही महिमा है कि आज आप और हम चर्चा कर पा रहे हैं। हम चर्चा कर पा रहे हैं, हमारे पूर्वज थे, इसलिए हमें, ये सब काल के कारण। काल ही सबको उत्पन्न करता है, काल ही सबको मारता है, और काल ही सबकी स्थिति को भी बनाए रखता है। तो काल, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कालाय तस्मै नमः। और जहां हम बैठे हैं वो तो महाकाल है, सारे काल उनमें आकर समाहित हो जाते हैं। आई थिंक प्रसाद जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। जी जी, प्रसाद। मैं प्रयास करता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते जी। एक डाउट है। कलयुग के बाद प्रलय होता है या 100 साल के बाद ब्रह्मा के बाद प्रलय होता है? जी 100 साल के बाद, 100 साल के बाद ब्रह्मा के बाद प्रलय होता है। नहीं, अब वो आपने कहाँ पढ़ा है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैंने अभी जो जानकारी बताई है कि ब्रह्मा के 100 साल के बाद में फिर विष्णु का काल शुरू होता है। और विष्णु का काल शुरू होता है, उसके बाद में फिर रुद्र का काल शुरू होता है। जो महाप्रलय की हम बात कर रहे हैं, प्रलय तो हर चतुर्युगी के बाद में आता है, हर मनवंतर के बाद में प्रलय आता है। पर वो महाप्रलय नहीं होता, वो छोटा प्रलय होता है। ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रलय की स्थिति बनती है तो ब्रह्मा का पूरी आयु पूरी हो जाती है, रुद्र के वहां तक पहुंचते उस समय। सोल का क्या होता है? प्रलय आने के बाद सोल भी डाई होता है? देखिए, कोई कहीं नहीं जाता है। काल जो है वो अप्रत्यक्ष वस्तु को प्रत्यक्ष करके बताता है, बस सीधे इतना सा काम है काल का। जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब यही रहेगा। कभी वो मूर्त रूप में रहेगा, कहीं अमूर्त रूप में रहेगा, कहीं वो प्रकट होगा, कहीं वो नहीं दिखेगा। कोई नई चीज यहाँ पर नहीं बनती है, नई चीज कहीं से आती नहीं है, सब यही होती है। काल का ही प्रभाव होता है कि वो सबको दबा देता है, और काल का ही प्रभाव होता है कि वो फिर से सबको उभार देता है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, राजेंद्र जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड। अनम्यूट करिए राजेंद्र जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो जी, नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। एक्चुअली बेसिकली आप तो बहुत ज्ञानी हैं, और आपने बहुत विशेष और वृहद और विस्तृत अध्ययन किया हुआ है। तो मैं तो उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता कि यदि मैं अपने से बात करूं तो मुझे तो कुछ इतनी नॉलेज नहीं है, ना ज्ञान है इतनी चीज़ों का। बस एक छोटा सा प्रश्न मेरे दिमाग में उठा, तो वो प्रश्न मैं रखना चाह रहा हूँ। हो सकता है मेरी अल्प बुद्धि से वो प्रश्न उठा है।
वो प्रश्न सर ये है कि जैसे हमने कंपैरिजन किया बहुत सारे टाइम का, सेकंड का टाइम कंपैरिजन किया कि सेकंड में कितने परमाणु होते हैं या मिनट में इतने परमाणु इतने जो भी हमने कंपैरिजन किया है। तो जो ये सेकंड, मिनट और आर, ये जो वर्ड्स हैं, ये अर्वाचीन शब्द हैं, बहुत रिसेंट ओरिजिन के हैं, है ना। और जिन निश्चित। जिन चीजों से हमने इनका कंपैरिजन किया, परमाणु, वो बहुत प्राचीन है। तो प्रश्न ये है कि हमें कंपैरिजन जब इस कंटेक्स्ट में किया है, तो हमने इस कंपैरिजन को कैसे किया कि एक सेकंड में ही इतने परमाणु होते होंगे। ये एक सेकंड सेकंड शब्द, का। जी। जी, ये अ, सेकंड शब्द भी पुराना है, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये नहीं सेकंड शब्द नहीं, भी उतना ही प्राचीन है। क्या है कि ये बात अभी हमने एक्चुअल में सेकंड, मिनट और घंटे की बात इसलिए की थी जी कि जी, वर्तमान में हम उसी के आधार पर समय को नापते हैं। एग्जैक्टली, जी जी ठीक है ना। अब यदि उस आधार पर हम समय को नापते हैं, तो हम जो प्राचीन समय में नापते थे जी उसको समझने के लिए इसका आधार लिया हुआ है। क्योंकि ये हमारा जो गिनती का जो माप है बहुत छोटा है। जैसे अब आप उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि यदि आपने किसी से कहा कि भाई मुझे 1 मीटर धागा दे दो। जी 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 अब 1 मीटर धागे को उसने नाप के बता दिया, तो उस 1 मीटर धागे की नाप उतनी ही नाप नहीं होती ना। जी उसमें फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर भी होंगे, डेसीमीटर भी होंगे। जी तो जी अब वो इसको नहीं जानता, पर वो मीटर को जानता है। जी 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 तो उसी प्रकार से हम चूंकि सेकंड, घंटा, मिनट को जानते हैं, इसलिए सेकंड, घंटा, मिनट के आधार पर बताने का उसमें प्रयास किया है कि इससे भी छोटी छोटी इकाइयों तक हमने समय को नापा है। सर सर एक्चुअली बात यह है कि जैसे कि आपने मीटर का कंपैरिजन किया, बिल्कुल सही सटीक कंपैरिजन है मीटर का, क्योंकि मीटर टेंजिबल है, उसको हम मेजर कर सकते हैं किसी क्वांटिटी में। बट टाइम, जो कितना टाइम एक सेकंड के अंदर, क्योंकि इतना सूक्ष्म समय है, जैसे परमाणु की आपने बात करी कि एक सेकंड के अंदर 37,000, यदि मुझे ध्यान आ रहा है 37,368 समथिंग बताया था, इतने परमाणु होते हैं। तो सेकंड शब्द ही हमारे नोटिस में नहीं आता, परसीव, यदि हम अपनी परसेप्शन की बात करें कि परसीव कितना हम कम कर पा रहे हैं टाइम को, तो सेकंड शब्द ही, सेकंड भी हमारे परसेप्शन में क्लियरली नहीं आता। तो परमाणु तो फिर बहुत ही सूक्ष्म हो गया, वो इतना सूक्ष्म हो गया कि वो परसेप्शन से परे की चीज होगी हमारी, मतलब उसको इसके परसीव लिए ही नहीं कर हमको सकते। जी, हो गई बात, मैं वो करूँ। हाँ, तो मेरा प्रश्न सर यही है, सिंपल सा प्रश्न है कि जी, एक समझ गया। सेकंड में इतने परमाणु होते होंगे, तो हम कैसे इस कंक्लूजन पे आए होंगे। मतलब मेरा सिंपल सा, मतलब मेरा ये अल्प ज्ञान है, मतलब मैं इतना नहीं नॉलेज है जितना नॉलेज सर आपको है। ये मैं प्रश्न शायद प्रासंगिक ना हो, लेकिन मुझे मतलब मन में आया तो मैंने पूछ लिया। मैं भी आपको जितना मेरा ज्ञान है उसके आधार पर ही बता पाऊंगा। मैंने पहले जी ही जी, कहा था कि कोई मेरा ज्ञान नहीं है, मैं तो जानकारियां एकत्र करके आपको हाँ जी जी दे रहा हूँ। जी जी, मुझे ऐसा लगता है कि यदि इस बात को, यदि हमको सटीक उत्तर चाहिए, तो हाँ थोड़ा जी हमको ज्योतिष का अध्ययन करना पड़ेगा। वहां पर जी इस गणना को और कैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म की जाती है। क्योंकि जी, आपने देखा होगा कि आपकी जो जन्म पत्रिका होती है, उस जन्म पत्रिका में समय दिया होता है, उसमें घटी पल आदि लिखे हुए हाँ होते जी हैं हाँ जी, यस यस, ट्रू। कि इतने जी इतने इतने घटी, इतने पल में आपका इस नक्षत्र में जन्म हुआ, इस राशि में जन्म हुआ। जी तो ये जो एकदम छोटी से छोटी इकाई की जो गणना है, वो हमारे ज्योतिष शास्त्र का एक विषय है। यदि ज्योतिष जी, शास्त्र के विषय के बारे में बात करेंगे, तो हो सकता है हमको वहां पर उसका उत्तर मिल जाए। हाँ जी 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 जी, Thank थैंक you, यू, Rajinder. थैंक यू, थैंक यू। Shubhra, you want to ask a question? यस। सर आपका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा सुन के। और मेरा तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने बोला कि बर्थडे को तिथि के हिसाब से बनाना चाहिए, तो जैसे मैंने जल्दी से कैलकुलेट किया तो मेरी चतुर्थी आई, जैसे मैं 10 जुलाई को बॉर्न हूँ। तो जैसे शुक्ल, अपने तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है 15-15 दिन में, तो अपन उस हिसाब से तिथि के हिसाब से बनाना चाहिए कि शुक्ल पक्ष में जन्मे थे तो उसकी चतुर्थी को बनाना चाहिए, और फिर उनके जो रूलिंग डेटी उनको उनसे उनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा मतलब था आपका? हाँ, मतलब जिस समय हमारा अंग्रेजी, अब चूंकि हमारे पास में हमारी जन्म पत्री है, तो उसमें तो हमको हमारे भारतीय मास और तिथि के बारे में लिखा होगा कि आपका किस मास में, किस पक्ष में, किस तिथि को जन्म हुआ है। राइट। मैं जो आपका क्वेश्चन समझ पाया हूँ, उसके अनुसार आपको जो पंचांग है, और आजकल तो इतने सारे पंचांग कैलेंडर भी ऐसे आए जिसमें भारतीय तिथि और मास का उल्लेख होता है। तो आप देख लेंगे, यदि एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी का पौष मास में जन्म हुआ है, तो पौष मास में के कृष्ण पक्ष में हुआ है कि शुक्ल पक्ष में हुआ है, दोनों में से किसी एक में हुआ होगा। और दोनों पक्ष में ये सारी तिथियां आती ही है।
तो यदि उस तिथि में आपकी तारीख के अनुसार वो तिथि और वो मास और वो पक्ष आप देख लीजिए, तो उस तिथि को आप अपना जन्मदिन मना सकते हैं। यही पूछना चाह रहे थे ना आप? हाँ, और जो उनके उस तिथि के जो स्वामी हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा कह रहे थे आप? वो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था कि उनकी पूजा करनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा था कि हमारी हम यदि उस तिथि को हमारा जन्मदिन मनाते हैं, तो उस तिथि में ग्रहों की ब्रह्मांड में जो स्थिति बनती है वो आपके जन्म के समय भी बनी थी। तो वो सेम स्थिति बनने के कारण आपके मन में एक अलग प्रकार की ऊर्जा, उत्साह, आनंद का वातावरण बनेगा, क्योंकि आप प्रकृति के साथ में जुड़ जाएंगे। और प्रकृति के साथ में जुड़कर यदि आप अपना जन्मदिन मनाते हैं, विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं, तो आज जो आपको आनंद तारीख के अनुसार मनाने में मिल रहा है, उससे कई गुना ज्यादा आनंद मिलेगा। इसलिए मैंने ये बात रखी थी। जी, थैंक यू। इंटरेस्टिंग। आशा जी। बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। ये पंचांग में मुझे आदत है, मैं रोज पंचांग देखती हूँ। तो पंचांग में ये संवत्सर जो शब्द है वो 2 बार आता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आज का मैं देखूँ तो उसमें लिखा है प्रभावती षष्ठी संवत्सरणम मध्ये श्री विश्ववासु नाम संवत्सरे। तो ये 2 बार क्यों आता है संवत्सर शब्द? तो प्रभावती षष्ठी संवत्सरणाम मध्य मतलब वो मनवंतर की बात हो रही है यहाँ पे? नहीं नहीं, उसमें वो बता रहे हैं कि क्या है, हमारे यहाँ पर अनेक प्रकार की कालगणनाएं प्रचलन में है। तो जिस अच्छा। पंचांग को आप देख रहे हैं, उस हाँ। पंचांग में 60 वर्ष पहले वो संवत्सर शुरू हुआ था। तो वो षष्ठी जो है वो 60 को इंडिकेट कर रहा है। और जो विश्वावसु है वो संवत्सर का नाम है, जो मैं अभी बताना रह गया। कुल 60 संवत्सर है जो एक सर्कल के बाद में फिर से आते हैं। तो जो गणना, जहाँ जो जिस गणना को लोग मानते हैं, जैसे आपने अभी कहा प्रभावती षष्ठी, तो वो 60 साल पहले जो प्रारंभ हुआ था, तो उसका ये 60वां वर्ष चल रहा है। और उस 60वें वर्ष में जो संवत्सर है उसका नाम विश्वावसु है, ऐसा उसका अर्थ है। अच्छा। अच्छा। जी। तो अंदाजन ये अभी मेरे क्यूरियोसिटी से मैं पूछ रही हूँ, पूरी एक काल चक्र में एक आत्मा मिनिमम टू मैक्सिमम कितने बार जन्म लेते हैं? कोई आपने कहीं गिनती नहीं पढ़ा हो है? सकता, कोई गिनती नहीं हो सकती उसकी। अच्छा, कुछ मतलब कोई गिनती। मिनिमम टू अप्रोक्सीमेट हम नहीं कह सकते? हाँ, ये तो अभी बहुत मतलब ये तो क्या अनुत्तरित प्रश्न रहने वाला है। हम्म। मतलब और एक स्वाति जी काल इसके बारे में बहुत सारे सेशन भी कर लेगी, तो भी इसका उत्तर शायद नहीं मिल पाएगा। और ये काल चक्र का बिगिनिंग, और बिकॉज ये इनफाइनाइट है तो ये बिगिनिंग एंड कब होगा, शुरुआत कब होगा, वो कह सकते हैं नहीं? नहीं, वो जो अभी जिस कैलकुलेशन को हमने स्लाइड के माध्यम से दिखाया था, कि वो हम्म। कितने, अभी तो ये हमारा 7वां मनवंतर चल रहा है। हम्म। तो अभी तो यू हैव टू वेट फॉर 6 मनवंतर मोर। उसके हाँ। बाद में वो जितने वर्ष तक चलेगा, तब प्रलय हम्म। होगा। और फिर हम्म। कुछ वर्षों तक वैसे ही प्रलय की स्थिति बनी रहेगी। और फिर उस प्रलय की स्थिति में काल अपने आप पुनः इसको इस संसार को रचेगा और फिर संसार को बिगाड़ेगा। तो रचने का बिगाड़ने का काम ये है, चलता ही रहता है। तो आपने एक हम्म। गाना सुना होगा ना, माटी कहे कुमार ची तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदू की तोय। तो अभी तो हम्म। ऐसा है कि हम, लगता है कि हम लोगों को बना रहे हैं, हम लोगों को मिटा रहे हैं। पर लोगों को ये भ्रम है, कोई किसी को न बना रहा है न मिटा रहा है। काल सबको बनाता है, काल सबको मिटाता है, समय आने पर सब होता है। कबीरदास जी कहते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे रे सब होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे सब एक के बाद चलते जाते हैं। महाराष्ट्र में एक संत हुए समर्थ रामदास जी, वो कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो बाकी लोग शोक मनाते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि एक दिन हम भी यहीं आने वाले हैं। मरे एक त्याचा दुसरा शोक वाहे, ऐसा मराठी में उन्होंने श्लोक लिखा है कि एक मरता है तो दूसरा उसका शोक मनाता है, और वो ये भूल जाता है कि मैं भी एक दिन मरने वाला हूँ। सही है। और कोई अच्छा, कोई काल गणना के ऊपर कौन कोई बुक आप हमें बताएंगे पढ़ने, अगर हम जैसे लोगों को अगर शुरुआत से कुछ जानना है तो कोई एनी गुड एनी बुक्स? हाँ, भारत की उज्जवल ज्ञान परंपरा नाम से एक पुस्तक है, माननीय सुरेश जी सोनी जी ने लिखी हुई है। वो अच्छा। आपको मिल जाएगी, अर्चना प्रकाशन भोपाल से प्रकाशित है वो। अच्छा, ओके। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।
धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर गोविंद। और ये जो 2-3 किताबें अगर आप उसका रेकमेंड नाम कर पाए रिपीट। तो हाँ, स्वाति हमारे ग्रुप के ऊपर वो किताबों के नाम और हाँ, उनके ऑथर्स शी कैन पुट इट अप, है ना स्वाति? और भेज दूंगा हमारे मैं। जैसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा कुछ भी नहीं जानते इस चीज़ों के बारे में, हम कुछ पढ़ सकते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था गोविंद भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये सब पर चीज़ें, एक रीजन जो समझ ये इतना जाऊंगा मैं सारा आपको। नॉलेज है कि पता नहीं आपने कहाँ से उसे खोदा और आपने पढ़ाई की इस चीज़ की। कई लोगों ने खोज और किया है, मैं भी उनमें से एक हूँ। हाँ जी। कई लोगों ने खोजा है, मैं भी उनमें से एक हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने भी आप मैं भी काम जैसे नहीं जो किया। होते ना नायाब हीरे, तो स्वाति थैंक यू सो मच कि आपने ये लेक्चर अरेंज किया। और मैं यही कहूँगी कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वक्त हाँ। ऐसा है कि तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। तो मुझे लगता है वक्त जो है वो ऐसा ऐसा जाता है कि हम बदलते रहते हैं। और मुझे जी, लगता है हर युग में, और जैसे आपने कहा कि इस युग में हम आएंगे जाएंगे और भी पता नहीं कितने जन्म लेंगे और बदलते रहेंगे। और बदलना शायद वक्त की जो क्वालिटी है वो एक्चुअली बदलना नहीं है, इंसान की क्वालिटी है जो वो हमेशा बदलता रहता है ना गोविंद भाई? इसीलिए वक्त तो एक ही जैसा रहता है मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो निरपेक्ष है, उसको कोई फर्क नहीं हाँ पड़ता है। मतलब बिल्कुल। उसमें कई करोड़ों ऐसे गोविंद गंदे जैसे लोग आके चले गए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो ये सब चलते रहता है। इसलिए बिल्कुल। हमारे यहाँ शंकराचार्य ने अपने एक मोहमुद्गर नामक एक श्लोक, उनका स्तोत्र है, हाँ। उसमें लिखा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम मरणम। पुनरपि जठरे करेक्ट। शयनम। जी अद्भुत और बिल्कुल तो वो बिल्कुल। बार बार नहीं कहते हैं कि भजन गोविंद, मतलब भगवान का भजन करो, सीधी सी बात है। नहीं तो ये जो लख 84 योनि फिर के नरतन तूने पाया, जो हमारे यहाँ भजन गाते हैं ना, हमारे यस। संतोष हुए हैं, तो 84 लाख योनियों की बात उन्होंने की कि 84 लाख योनियों में आप भटक चुके, अब आए हैं आप मनुष्य योनि में। अब बिल्कुल। आपके हाथ में है कि आप उस मनुष्य योनि से ऊपर जाना चाहते हैं कि फिर 84 लाख की योनि में आपको गिरना है। राइट। और बिल्कुल यदि इतना बिल्कुल। यदि मनुष्य ने समझ लिया, तो मुझे लगता है कि संसार के आधे से ज्यादा समस्याएं समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल गोविंद भाई बिल्कुल। मुझे जैसे आप बातें कर रहे थे ना, मुझे पुरानी फिल्म वक्त आपने देखी होगी, वो मुझे याद आया। और उसका एक बहुत अच्छा लास्ट में है, जो वो कहते, उसके फादर जो होते हैं बलराज साहनी जी, वो कहते हैं कि वक्त से कोई भी ज्यादा बलवान नहीं है, इसीलिए बिल्कुल। तुम अपने आप को ज्यादा ग्रेट मत समझो। ऐसा बहुत ही ब्यूटीफुल था वो लास्ट लाइन बलराज जी की। तो थैंक यू इसीलिए आपको मैं गोविंद भाई। जोड़ना और मैं चाहूंगा कि चाहती हूँ कि आप वापस, स्वाति इफ वी कैन अरेंज अनदर टॉक। जी हाँ। जी और जी बिल्कुल। बिकॉज बहुत सारे प्रश्न शायद आपने जो बोला है ना उसके बाद अगर लोग सुनेंगे ऑन यूट्यूब, और किताब अगर हम थोड़ी पढ़ते हैं तो और प्रश्न हमारे मन में उठेंगे, बिल्कुल यू नो, बिल्कुल जिसके ज्यादा आंसर बढ़िया। शायद प्लस बहुत सारे टॉपिक्स भी जो बहुत ही। हाँ। गोविंद सर ने टच किए और छोड़ दिए, टच करे और छोड़ हाँ दिए, उनको जरा विस्तार से हम समझ पाएंगे। गोविंद जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन था। और जो आपने मनवंतर के बारे में बताया, देखिए ज्योतिष में और इनमें ये शुरू के तो मिल जाते हैं, लेकिन अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, ये काफ़ी अच्छी डिटेल आपने बताई जिनका हमें नॉलेज नहीं था। तो हम तो चाहेंगे कि आप ऐसे सेशन और लें और हमारा ज्ञान बढ़े। बिल्कुल। एंड एक मोस्ट निवेदन मैं इम्पोर्टेंट जरूर सर, करना आपने चाहूंगा। 25 किताबें लिखी है, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपने लिए होंगे इन किताबों में। तो स्वाति प्लीज सर के साथ बैठ के यस मैम। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस टॉपिक्स, जी है ना? तो उस हिसाब से फिर हम सर हम को इनको वापस पकड़ बुला लेते सकते। मैम रेगुलर, इनसे 25 टॉपिक तो हमें मिल ही जाएंगे। वही मैं कह रही हूँ कि 25 किताब के 25 टॉपिक तो हो ही जाएंगे। जी और यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये सब चीजें विदाउट ए टीचर वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। पहले तो गोविंद भाई, है ना? तो बिल्कुल एंड यू हैव बिल्कुल। बीन अ टीचर, आप एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, प्रोफेसर है, तो आप हमें बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, जो ये बहुत डिफिकल्ट है ये सब चीजें,
तो थैंक यू और मैं तो स्वाति जी सो को मच। धन्यवाद दूंगा कि उनके कारण ये विषय लगभग 20-25 दिन से मैं खुद पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आप तो जानते हैं कि खुद को समझना बहुत आसान है, औरों को समझाने में बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। हाँ, तो बिल्कुल इस बिल्कुल। संबंध में आप सबसे एक मैं विनम्र निवेदन भी करना चाहूंगा कि आप अपनी राय जो हो बड़ा बेबाक तरीके से, यदि मेरी मुझ में कोई कमियां भी होगी तो आप बिल्कुल खुले मन से बताइएगा, मैं उसको खुले मन से स्वीकार करूंगा, ताकि मुझ में परिष्कार हो और मैं और अच्छे से इन बातों को लोगों के सामने रख सकूं। आपने बुलाया, फिर से आपको धन्यवाद। यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो आप प्लीज पूछ। नहीं, हमें थैंक एक ही शिकायत है कि हम भूखे रह गए, आज पेट नहीं भर पाया हमारा। पर वो अच्छी बात है स्वाति, जी। बिकॉज भूखे जो होते हैं ना वो फिर ज्ञान कहनो बटोरने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए किताबें थोड़ी पढ़ ले हम थोड़ा। और आई थिंक इस सेशन को वापस हमें सुनने की जरूरत है, because it's difficult to understand so many things, you know. So, but thank you so much, Swati, and thank you, sir, for joining us. Or thank you, everybody, for थैंक यू being मैम। here and थैंक यू। listening. थैंक यू Thank सर। you very much, ma'am. मैं Thank ये you. Thank you, sir. बात Thank you, ma'am. जाते